आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। बड़वानी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की जिला इकाई के गठन को लेकर स्थानीय दशहरा मैदान क्षेत्र में स्थित इकरा भवन में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के संबंध में संगठन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सादिक चंदेरी व जिला सचिव माजिद शेख ने बताया कि इस संगठन के जिले में विस्तार हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से जिला महिला अध्यक्ष पद पर स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त श्रीमती दुर्गा सोनी को चुना गया है। साथ ही जिला महिला सचिव के तौर पर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त श्रीमती संतोष यादव को चुना गया है। मुख्य कार्यकारिणी में आरिफ अहमद शेख, कोषाध्यक्ष जाबिर खान चीकरी को प्रथम उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। संगठन की जिला संरक्षण टीम ने शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेवानिवृत्त प्रोफेसर राम नरेश शुक्ला और रिटायर्ड जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रशीद पटेल, सेवानिवृत्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहे अब्दुल सादिक शेख के नाम का प्रस्ताव रखा। इस बैठक में संगठन के जिला सचिव माजिद शेख संगठन की कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए इसके महत्व को प्रस्तुत किया। कवि आरिफ इकरा ने सामाजिक समरसता से भरी कविता गुनगुनाकर आपसी भाईचारे और सौहार्द की और सबको मजबूती से बढ़ने का संदेश दिया। प्रोफेसर राम नरेश शुक्ला द्वारा संगठन को विधिवत विस्तारित करने के उपरांत शपथ विधि कार्यक्रम हेतु दिशा निर्देशित किया गया। इस अवसर पर कोटा स्टडी पॉइंट के संचालक आनंद राव इंगले, नौसेफ शेख, गंगाराम सर, युवा समाज सेवी शानिद शेख, रमीज शेख, सलाउद्दीन नसर आदि उपस्थित रहे। आज के इस गिरते मानवीय मूल्यों के बीच एक सशक्त संगठन को खड़ा करके भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार के संरक्षण में जिस तरह संगठन सुदूर अविकसित क्षेत्रों के आकांक्षी जिलों के अंतिम व्यक्ति की सेवा के लिए समर्पण का संकल्प लेकर के आज खड़ा है, उसके संरक्षक पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल साहब, संगठन के माननीय अध्यक्ष जिंदा दिली के साथ आज भी स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित मानव के जीवन मूल्यों को जीने का प्रयास करते हुए बड़वानी की अति पिछड़े वर्ग गरीब तबके तक जुड़ करके उनके जीवन रक्षण का प्रयास करने वाले आयोग के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष भाई सादिक चंदेरी जी, मेरा प्रिय विद्यार्थी तो आज से नहीं विद्यार्थी काल से मंच की शोभा रहा है, शब्दों का जादूगर है, वाणी कोकिल कंठी है, विनम्रता उसका आभूषण है, सहजता और सरलता उसके विशेष गुण हैं। ऐसे सचिव को पा करके हम निश्चित रूप से संगठन को आगे बढ़ा पाएंगे। आपका आशीर्वाद सर, आपका आशीर्वाद। दो पंक्तियों में सही पर अपनी उच्चतर पहचान बता करके जिस राग से उन्होंने भारतीय अस्मिता, सद्भावना, समरसता, एकत्रीकरण, एकजुटता और मानवीय संवेदना को प्रस्तुत किया है भाई आरिफ जी, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। तो घबराना नहीं, लड़ना है जिंदगी से, लड़ेंगे। और ये जो संगठन है बहुत प्यारा संगठन है, इंसानियत को जिंदा रखता है। और आप देखना यहाँ जो आप लोगों की टीम हुई, एक दिन बड़वानी जो है इंडिया लेवल पर ये संगठन इंडिया लेवल पर जाए, ये मेरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुशायरे में सर आपने शिरकत की और बड़वानी का जो है वो नाम वहाँ पर चमकाया। कहीं न कहीं इस टीम में वो सारे चुनिंदा सदस्य रहेंगे जिन चुनिंदा सदस्यों के माध्यम से हम बड़वानी ज़िले को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के क्षेत्र में एक स्थापित और एक बड़ा नाम दे सकें। परिचय के कोई मोहताज नहीं है। सर मौजूद हैं हमारे बीच में, नौसेफ जी हैं, कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
सलाउद्दीन भाई साहब हैं, ये भी जो है वो समाज सेवा के तौर पर हमेशा लगे रहते हैं। रमी शेख हैं, जिन्हें जो है वो कहीं न कहीं एक राजनीतिक पार्टी ही सही, लेकिन कांग्रेस के ज़रिए इन्हें भी जो है वो समाज सेवा में देखा गया है। और साथ ही साथ हमारे पीछे जो दुर्गा सोनी मैडम हैं, उन्होंने अपना महिला विंग का एक अच्छा संगठन, एक समूह बना लिया है। अनकरीब ही उसकी भी एक मीटिंग इकरा भवन में होगी और हम इस संगठन की विधिवत शुरुआत करेंगे। मेरी बस्ती में कोयल सा तराना वो ही गाता है। मेरी बस्ती में कोयल सा तराना वो ही गाता है, जो गीता को समझता है, जिसे कुरान आता है, जो गीता को समझता है, जिसे कुरान आता है। और दिवाली के दियों से जिसके आंगन में उजाले हों, दिवाली के दियों से जिसके आंगन में उजाले हों, वही तो ईद की खुशियाँ गले मिलकर मनाता है। संगठन है क्या, किस तरीके से काम करता है, क्या क्यों हम इससे जुड़ रहे हैं और हमें जुड़कर इससे करना क्या होंगे और किस तरह से इसके फ़ायदे हम आम जन को दिला सकते हैं। एक स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा उद्देश्य मानव सेवा। तो ये तय है कि इस स्लोगन के ज़रिए हमें कहीं न कहीं मानव सेवा करना है और मानव सेवा का काम प्रोफेशनल अंदाज में नहीं हो सकता, ये हमेशा सोशल अंदाज में होता है, जिसके लिए हमारे आइडियल पर्सन हमारे बीच में मौजूद है। जब हम सर के अंडर गाइडेंस में कॉलेज में पढ़ रहे थे तो सर के कामों को देखा कि सर ने जिस तरीके से राष्ट्रीय सेवा योजना को पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से निकलकर कहीं न कहीं बड़वानी का नाम राष्ट्रीय लेवल तक चमकाया है, तो उसके लिए जो है वो सर के हम हमेशा जो है वो शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन नहीं बल्कि एक सोशल वर्कर के तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कामों को अंजाम दिया। आज के आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अगर सिर्फ सर का नाम पहुंचता है कि राम नरेश शुक्ला जी आ रहे हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ा स्वागत सत्कार उनके लिए तैयार रहता है। मैं चाहूँगा सर से निवेदन करूँगा कि सर प्लीज़ आप हम सबको गाइड करें और इस संगठन के बारे में कहीं न कहीं हमारे कामों के लिए जो है वो हमें प्रेरित भी करें और ये बताएं भी कि ये किस तरह का संगठन है और हम किस तरह से इससे जुड़कर मानव सेवा कर सकते हैं। बड़वानी से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।